हेलो एवरीवन, देखिए आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, डेवलपमेंट बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करते हैं। ठीक है, इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर अपन ने किसकी बात की थी, फेजेस ऑफ ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की। ठीक है, उसमें अपन ने देख लिया था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और कितने टाइप का होता है। तो फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक कौन सा होता है, इंटरनल, और एक कौन सा होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर क्या होता है, बॉडी के आउटर में जाके फ्यूजन होता है, और एक्सटर्नल में क्या होता है, बॉडी के आउटर जाके फ्यूजन होता है, और इंटरनल में क्या होता है, बॉडी के अंदर जाकर फ्यूजन होता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि आगे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो डेवलपमेंट की फेजेस आती हैं उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले अपन बात करते हैं, ये आपको बोर्ड के ऊपर डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम किसका है, ओवेरी का डायग्राम, फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम है। ठीक है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम यहाँ क्यों डिनोट किया गया है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अपन यहाँ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब आपको दिख रही है, जिसमें नीचे की तरफ क्या रहती है, वेजाइना, ऊपर की तरफ क्या रहता है, सर्विक्स, और दोनों साइड में क्या रहती हैं, ये फैलोपियन ट्यूब के साथ में ओवेरी जुड़ी रहती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, कोई भी स्पर्म एंटर करता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ से स्पर्म क्या करता है, एंटर करता है, और जब ये एंटर करके मूव करके किधर आ जाता है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये फैलोपियन ट्यूब। जैसे ही 14th डे आता है तो यहाँ पर क्या होता है, एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो एग है इसके साथ ये स्पर्म आकर यहाँ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। जैसे ही फ्यूज होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब फ्यूजन कैसे हुआ, एक कौन सी सेल है, स्पर्म सेल, एक कौन सी है, एग सेल या ओवम सेल। ठीक है, तो अपन यहाँ देखते हैं पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या रहता है, एक एन सेल है जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया, एग, और दूसरी एन सेल है जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया, स्पर्म। ये दोनों क्या हो रही हैं, फ्यूज हो रही हैं। फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन कर रही हैं, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही हैं, 2n का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या होते हैं, माइटोटिक, इसके अंदर सेल पाई जाती हैं। ये जाइगोट जब बनता है तो इसके अंदर बहुत सारी सेल पाई जाती हैं। इन सेल में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन पाया जाता है, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो इसके अंदर क्या होती हैं, 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले कौन सी सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है, 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में वापस डिवीजन होता है, और कितनी सेल में डिवाइड होते जाता है, ये 4 सेल में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे सेल डिवाइड होंगी वो आधी होती जाएंगी। ठीक है, पहले कौन सी बनी, 2 सेल स्टेज, उसके बाद में कौन सी बनी, 4 सेल, उसके बाद में कौन सी बनती हैं, 8 सेल, और उसके बाद में कौन सी बनती हैं, 16 सेल स्टेज। ठीक है, ये जो 16 सेल स्टेज है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोरूला। जहाँ पर भी 16 सेल स्टेज बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोरूला। इसके बीच के अंदर क्या होती है, एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को अपन क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील कैविटी, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब यहाँ 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होने के बाद में लास्ट में एक और बनती है। उसके अंदर क्या होता है, 2 तरीके की मास बनती है। एक बनती है इनर सेल मास, और एक बनती है आउटर सेल मास। आउटर सेल मास, इधर से क्या होंगी, सेल का फॉर्मेशन होता जाएगा, और बीच में क्या पाई जाएगी, ब्लास्टोसील कैविटी।
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आउटर सेल मास है वो आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करती है, प्लेसेंटा का, और जो इनर सेल मास है वो आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो का। कहने का मतलब क्या है, जब ये इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये एम्ब्रियो किसके साथ जुड़ता है, प्लेसेंटा से क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। और एम्ब्रियो बाद में क्या होता है, धीरे धीरे इम्प्लांटेशन होता जाता है। ये पूरी प्रोसेस ही क्या कहलाती है, पूरी प्रोसेस ही क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो एक बार से वापस से समझ लेना, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, स्पर्म जाते हैं। ये स्पर्म कहाँ जाते हैं, पहले वेजाइना में जाते हैं, वेजाइना के बाद में सर्विक्स में एंटर करते हैं, सर्विक्स के बाद में कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, जो ओवेरी पाई जाती है उसके अंदर क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, एग रिलीज होता है। कब होता है, जब 14th डे होता है। ये एग के साथ कोई भी ये जो स्पर्म है वो क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। जब ये स्पर्म फ्यूज होते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में क्या होता है, एक सेल कौन सी है, एग सेल या ओवम सेल, दूसरी कौन सी है, स्पर्म सेल्स। दोनों क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं। फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये जाइगोट है, उसके अंदर क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे सेल क्या होती हैं, आधी बनती जाती हैं। उसके बाद में क्या होते हैं, ये सेल कितनी बनती हैं, 2 सेल। 2 सेल में वापस डिवीजन होता है तो यहाँ पर क्या बनती है, 4 सेल स्टेज। 4 सेल स्टेज बनने के बाद में यहाँ क्या बनती हैं, 8 सेल स्टेज। और 8 सेल बनने के बाद में यहाँ कितनी का फॉर्मेशन होता है, 16 सेल स्टेज का, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मोरूला, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती है, बीच के अंदर क्या पाई जाती हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोमियर, ठीक है। अब इस ब्लास्टोमियर के अंदर क्या होती है, एक कैविटी पाई जाती है जिसको अपन क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है। आगे क्या होता है, वापस से फर्दर डिवीजन होते हैं और कितने का फॉर्मेशन हो जाता है, 32 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो 32 सेल स्टेज हैं इसी को अपन क्या बोल देते हैं, ब्लास्टुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 2 मास बनती है, एक इनर सेल मास बनता है और एक आउटर सेल मास बनता है। बीच वाले स्पेस या को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी। जो इनर सेल मास है वो किसका फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। और जो आउटर सेल मास है वो किसका फॉर्मेशन करती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। और इस कंप्लीट रूप से अपन इसको क्या बोल देते हैं, ब्लास्टुलेशन। और इसको यहाँ पर क्या बोल देते हैं, क्लीवेज, क्योंकि क्लीवेज में फर्दर डिवीजन होते जाते हैं जिससे डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, सेल बनती हैं। और इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये आपको एक आउटवे समझाया गया है कि कैसे कैसे सेल बनती हैं और कैसे जाके ब्लास्टुलेशन होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस।